हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भक्त बालीग्राम दास की कथा सुनाएंगे। श्री जगन्नाथपुरी से 2 कोस पर बालीग्राम नाम का एक कस्बा है। इस ग्राम में दासिया बावरी नाम का एक भील रहता था। दासिया बहुत गरीब था। कपड़े बुनकर किसी प्रकार अपना और अपनी स्त्री का पेट भर पाता था। उसके कोई संतान नहीं थी। भील होने पर भी इन स्त्री पुरुषों का भगवान का कीर्तन सुनना बहुत प्रिय लगता था। कहीं भी गांव में कथा कीर्तन होता तो यह वहां जाता और पीछे बैठा सुना करता था। कथा या कीर्तन के पदों का अर्थ तो भला इन अशिक्षितों की समझ में क्या आता, पर सुनने में ही इनका प्रेम था। भगवान नाम की अपार महिमा है। बिना समझे भी उसे सुनना बोलना बहुत प्रभाव रखता है। दीर्घ काल तक कीर्तन सुनते सुनते दासिया भील का हृदय भी शुद्ध हो गया। भगवान में उनकी रुचि हो गई। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अब उसे खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। अन मन भाव से ही वह घर के सब काम करता। उसे अब एक ही चिंता रहती, मैंने बड़ी नीच जाति में जन्म लिया है। मुझे भगवान की भक्ति क्या है यह भी मालूम नहीं। मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। श्री हरि के पावन पादकों में कैसे पा सकता हूँ। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आया। दूर दूर के यात्री रथ यात्रा के दर्शन करने पुरी आने लगे। बालीग्राम तो पुरी से केवल 2 ही कोस पर था। दासिया को इस बात के सोचने से ही बड़ा कष्ट होने लगा कि इतने समीप रहकर भी मैंने श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के दर्शन नहीं किए। इस वर्ष पूरे यात्रियों के साथ वह भी पुरी गया। रथ यात्रा के दिन विशाल रथ में बैठे उन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके जो दीनों के एकमात्र सर्वस्व हैं, वह आनंद सिंधु में डूब गया। वह भगवान के ध्यान में निमग्न हो गया। ध्यान में ही उसने भगवान के ज्योतिर्मय चतुर्भुज स्वरूप दर्शन किए। अब तो दासिया के नेत्रों से धाराएं चलने लगी। दोनों हाथ उठाकर वह प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने जब दया करके मुझे दर्शन दिया, तब मैं अब पतित नहीं हूँ। आपको इन नेत्रों से देखकर भी क्या कोई पतित रह सकता है। मुझ सरीखे पामर महापापी के भाग्य में आपके दर्शन कहाँ। प्रभु यह तो आपकी ही दया है। मेरे स्वामी अब मुझे अपना लो। मेरे पाप ताप सदा के लिए दूर कर दो। अपनी विरध की रक्षा करो नाथ। दासिया रथ यात्रा के दर्शन करके कैसे घर लौटा उसे कुछ स्मरण नहीं। गांव के दूसरे यात्री लौट रहे थे। उनके कहने से अर्ध चेतना में ही वह घर आया। घर पर पहुंचते ही स्त्री ने कहा, आप भूखे होंगे, भोजन कर लें। वह बिना कुछ बोले भोजन करने बैठ गया। उसकी स्त्री ने हड़िया में भात बनाया था। उसी पर साग रखकर उसने पति के सम्मुख रख दिया। भोजन करने के बदले दासिया उस हड़िया को ध्यान से देखने लगा। उसे हड़िया का लाल रंग भगवान की रत्नारी आँखें जान पड़ा। भात को उसके भीतर का सफ़ेद भाग और साग को उसने पुतली देखा। मारे हर्ष के वह खड़ा होकर नाचने लगा। दासिया की स्त्री पति को नाचते रोते हंसते पागल की सी भांति भंगिमा करते देखकर डर गई। उसे लगा कि अवश्य रथ यात्रा देखने जाते या लौटते समय मेरे पति को
कोई भूत प्रेत लग गया। रोते हुए उसने पड़ोसियों को पुकारा। लोगों ने आकर स्त्री को धीरज बंधाया। वे दासिया को पुकारने, सावधान करने और भोजन करने कहने लगे। दासिया कहा, भाइयों, रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ के कमल नेत्र आप लोग क्या नहीं देख रहे हैं? ओह, कितना सुंदर है भगवान का नेत्र। वह फिर भाव वेश में नृत्य करने लगा। दासिया के घर बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। रथ यात्रा से लौटते हुए बहुत से महात्मा भी उस ग्राम में ठहरे थे। उनमें से कुछ लोग वहां आए गए थे। एक भक्त ने दासिया की भाव स्थिति को समझ लिया। उन्होंने सबसे कहा, यह सचमुच भगवान का दासिया मतलब कि दास ही है। हम इसे आज से बालीग्राम दास कहेंगे, क्योंकि बालीग्राम के इस दास ने अपने जन्म से गांव को कृतार्थ कर दिया। तभी से दासिया बावरी का नाम बालीग्राम दास हो गया। एक भक्त ने स्त्री को समझाया कि दूसरे बर्तन में भात निकालकर और साग को अलग रखकर पति को भोजन करने के लिए दे। स्त्री ने हड़िया उठा ले, एक पत्ते पर भात और दूसरे पर साग रखकर पति को दिया। तब बालीग्राम दास ने भोजन किया। दासिया केवल नाम ही नहीं बदला, वे अब संपूर्ण ही बदल गए थे। 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही डूबे रहते थे। बाहर से कुछ काम भी करते तो भी चित्त श्री जगन्नाथ जी के ध्यान में डूबा रहता। उनके मन में अब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा जाग उठी। भगवान वियोग अंत में असह्य हो गया। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। भक्त की व्याकुलता वह घड़ी तो धन्य होती है। भगवान क्या जाति पाति या साधन भजन देखते हैं। जब कोई सब ओर से निराश होकर चारों ओर से थक कर उन्हें पुकारता है और उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उसी समय प्रभु पधारते हैं। बालीग्राम दास की वह व्याकुलता भी धन्य हुई। मंद मंद मुस्कराते श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। दासिया ने कहा, नाथ, मुझ जैसे अधम को जब आपने दर्शन दिए तब और मुझे क्या चाहिए? आपके चरण कमलों का दर्शन करते हुए मैं मरूं, यही मुझे चाहिए। हाँ, जब मैं आपका ध्यान करूं तभी मुझे आपके दर्शन हो, यही आशीर्वाद आप मुझे दें। प्रभु ने कहा, बेटा, तेरी सभी प्रार्थनाएं पूरी होगी। जब तू पूरी आएगा तब मैं मंदिर के नील चक्र पर बैठ जाऊंगा। उस समय तू जिस रूप में चाहेगा उसी रूप में मेरे दर्शन तुझे होंगे। तू मुझे जो कुछ देगा मैं उसी का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दासियां अपने को नीच जाति मानकर बहुत संकोच करते थे। उनके मन में इच्छा तो थी भगवान उनकी भेंट स्वीकार करे, पर वे प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सके थे। सर्वांतर्यामी भगवान ने भक्त की इच्छा जानकर स्वयं उसकी भेंट का भोग लगाना स्वीकार किया। प्रातःकाल उठते ही दासियां सोचने लगे कि भगवान को क्या भोग लगाऊं। उन्होंने कुछ कपड़ा बुन रखा था, उसे बेचने ग्राम में निकले। एक ब्राह्मण कपड़ा खरीदा। कपड़ा लेकर ब्राह्मण पैसे लेने घर में गया और दासियां द्वार पर खड़े रहे। द्वार पर खड़े खड़े दासिया ने देखा कि एक नारियल का नया पेड़ है, उस पर पहला ही फल लगा है, फल पक गया है। वे सोचने लगे, यदि वह फल मुझे मिल जाए तो भगवान को चढ़ाऊं। पैसा लेकर जब ब्राह्मण निकले तब दासिया ने वह नारियल मांगा। ब्राह्मण ने पहले
तो वृक्ष का पहला फल देना अस्वीकार कर दिया। पर फिर उसने मन में लोभ आ गया और दासिया के आग्रह करने पर कपड़े के पूरे मूल्य के रूप में नारियल देना उसने स्वीकार कर लिया। दासिया ने बड़ी प्रसन्नता से यह शर्त मान ली और नारियल लेकर घर चले आए। बालीग्राम दास रोज कपड़ा बुनते थे। उस कपड़े को बेचकर उन्हीं पैसों से दूसरे दिन के लिए सूत खरीदते और जो कुछ बचता उससे रूखा सूखा खाकर काम चलाते। नारियल के लिए कपड़े का मूल्य मूल्य दे आने का अर्थ उनके लिए केवल एक दिन का उपवास ही नहीं था, आगे सूत खरीदने को पैसे न रहने से उसकी आजीविका ही नष्ट हो गई थी। परंतु भगवान को भेंट करने के लिए मनचाही वस्तु मिल गई। इस आनंद में अपने भूखों मरने की बात का ध्यान भी उनके मन में नहीं आया। एक ब्राह्मण पुजारी सामग्री लिए जगन्नाथ जी जा रहे थे। प्रार्थना करने पर बड़ी सरलता से उन्होंने वह नारियल ले जाकर भगवान को चढ़ाना स्वीकार कर लिया। नारियल देते हुए दासिया ने कहा, महाराज, मेरे फल को सब सामग्रियों के साथ मत चढ़ाना, इसे भगवान के सामने भी मत रखना। अपनी पूजा से आप जब छुट्टी पाले तब सबसे पीछे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर इसे लेकर कहना, प्रभु बालीग्राम दास ने आपके लिए यह श्रीफल भेजा है, आप इसे ग्रहण करें। आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान यदि अपने हाथ से इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा लौटा देना। बालीग्राम दास की बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े, किंतु उनकी बात स्वीकार कर ली। एक भोले भील की प्रसन्नता के लिए एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा। ब्राह्मण भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद लेकर कुछ देर विश्वास किया। घर लौटते समय उन्हें उस नारियल की याद आई। उसे लेकर वे गरुड़ स्तंभ के पास गए और हाथ में नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी, आपके लिए बालीग्राम दास ने यह श्रीफल भेजा है और कहा है कि भगवान अपने हाथ से ले तो देना, नहीं तो लौटा लाना। अब आप या तो कृपा करके इस फल को ग्रहण करें या मैं लौटा ले जाऊं। ब्राह्मण ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। इतने में भगवान ने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण नेत्र खोलकर देखता है कि श्री जगन्नाथ जी उस फल का भोग लगा रहे हैं। वह भगवान के कर स्पर्श से आनंद मग्न हो गया। बालीग्राम दास के सहज विश्वास और प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। घर लौटकर ब्राह्मण ने बालीग्राम दास को मंदिर की सब घटनाएं सुनाई। इस घटना को सुनकर दासिया हृदय आनंद से नाच उठा। वे समझ गए कि भगवान प्रेम से दी हुई नीच जाति पुरुष की भेंट भी स्वीकार करते हैं। अब वे स्वयं प्रसाद लेकर निसंकोच प्रभु के पास जाने का विचार करने लगे। नीच चक्र पर प्रभु दर्शन देने की बात भी उन्हें स्मरण आई। अब वे क्या लेकर नीलाचल जाए। इतने में एक माली आम बेचने आया। सुंदर आमों को देखकर माली को मुंह मांगे दाम देकर उन्होंने 2 टोकरियों में उनको सजाया। कांवर बनाकर आम लिए वे पूरी पहुँचे। पके सुंदर आम लेकर बालीग्राम दास को आते देख पांडवों ने उन्हें घेर लिया। वे परस्पर झगड़ने लगे। बालीग्राम दास ने उनसे कहा, आप लोग क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हैं? ये आम आप में से किसी को नहीं मिलेंगे। इन्हें तो मेरे प्रभु खाएंगे और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। पांडवों की समझ में यह बात कैसे आए? वे तो यही जानते हैं कि जो कोई भी कुछ भगवान के भोग लगाने लाता है वह उन्हीं को देता है। भगवान के सामने
कुछ देर रहने के पश्चात वह पदार्थ उन्हीं का हो जाता है। एक भील भला अपने हाथ से भगवान को कैसे खिलाएगा, उसे मंदिर में कोई कैसे जाने देगा। परंतु उनके ऐसे तर्क, ऐसी बातें बालीग्राम दास को जची नहीं। पंडे क्रोधित हुए, पर उन्होंने किसी की कुछ सुनी नहीं। पंडे भी उनके पीछे लग गए कि गरुड़ स्तंभ से आगे तो यह भील जा नहीं सकेगा, फिर हमें से किसी को आम देगा ही। बालीग्राम दास मंदिर के बड़े द्वार से भीतर आए और नील चक्र के दर्शन होते ही वे प्रेम में वेल हो उठे और उन्हें नील चक्र पर साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए। बारंबार उस नील चक्र भूमि में लेटकर उन्हें प्रभु को प्रणाम किया, फिर एक एक आम हाथ से लेकर कहने लगे, लो प्रभु, आज इस दास को कृतार्थ करो। देखते देखते दोनों टोकरियां खाली हो गई। पंडों ने आमों को अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने इसे जादू समझा, किंतु मंदिर में जाकर देखा तो भगवान की रत्नवेदी के पास छिलके और गुठलियों का ढेर लगा है। अब उन्हें बालीग्राम दास की भक्ति का प्रभाव समझ पड़ा। प्रभु प्रसादी माला भक्त के गले में पहनकर वे कहने लगे, भक्तराज, तुम धन्य हो। हम लोग तो नाम मात्र के भगवान के सेवक हैं। जगदीश के सच्चे सेवक तो तुम ही हो। तुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गए। बालीग्राम दास इस सम्मान से घबरा उठे। पुजारी ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर वे कहने लगे, मैं तो नीच जाति का हूँ, मुझे नाम को भक्ति नहीं, यह तो भगवान की और उनके भक्त आप लोगों की कृपा का प्रभाव है। बालीग्राम दास सम्मान से डरकर पूरी छोड़कर घर लौट आए, पर यहाँ भी उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इससे उन्हें बड़ी लज्जा आती थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं। उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घर का द्वार बंद करके रात दिन भगवान के कीर्तन, ध्यान, भजन में लगे रहने लगे। स्त्री पुरुष दोनों जीवन भर भगवान के स्मरण में निमग्न रहे और अंत में नश्वर शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में उन परम प्रभु के सेवक बन गए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में भक्त बालीग्राम दास की कथा को सुनाया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।